मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। सावधान, अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत में ही यह 3 बड़ी घटनाएं तुम्हारे साथ होकर रहेंगी। राहु मंगल के साथ मिल चुका है और अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसकी कल्पना तुमने शायद ही कभी की हो। यह महीना त्योहारों का महीना है। हर कोई चाहता है कि त्योहारों में उसके घर में खुशियां आए, माता लक्ष्मी उसके घर पधारे और वह धन दौलत से परिपूर्ण रहे। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में तुम जो सोचते हो उसका हमेशा उल्टा ही होता आया है। कभी तुम्हारे ग्रह सितारे, तो कभी तुम्हारे दुश्मन, तो कभी तुम्हारी ही कुछ गलतियां तुम्हारी हर आती हुई खुशी को, घर आती हुई लक्ष्मी को द्वार से ही वापस पलटा देती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, बस बहुत हुआ। अब चाहे धरती आसमान एक क्यों न हो जाए, चाहे कोई दुश्मन कितना ही खतरनाक टोटका क्यों न करवा दे तुम पर, फिर भी अब इस महीने तुम्हारे घर माँ लक्ष्मी को, साथ ही खुशियों को, धन को, सुख संपत्ति को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि माँ काली ने कर दिया है ऐलान। इस अक्टूबर की शुरुआत से ही तुम्हारी जिंदगी में यह बड़ी बड़ी खुशियाँ आकर रहेंगी। अब जो बदलाव होगा तुम्हारे जीवन में वह तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर ले जाने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ राहु और मंगल उल्टी चाल चलते हुए तुम्हें कई बार परेशान भी करेंगे। इसीलिए शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना। जो बताऊं उसे ध्यान से सुनना। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरी बातों को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत भयंकर घटना होने जा रही है। जो भी यह संदेश आज पूरा सुन लेगा वह पूरी तरीके से मालामाल हो जाएगा, और जिसने इसे नजरअंदाज कर दिया वह बहुत बड़े संकटों में फंसने वाला है। मैं आज तुम्हें ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताई। जी हाँ मेरे बच्चे, 3 सावधानियां मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। बस उन्हें तुम कान खोलकर सुन लेना। मेरी बातों को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा रहस्य बताने वाली हूँ। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले तुम इस संदेश को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिख देना। माँ काली की कृपा तुम्हारे पूरे परिवार पर बनी रहेगी। मेरे बच्चे, हम तुम्हें जो बात बताने वाले हैं वह बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम बस तुमसे यही अनुरोध करेंगे कि जो बातें हम तुम्हें बता रहे हैं उसे गंभीरता के साथ सुन लेना, क्योंकि मैं सारी बातें तुम्हारे ग्रह गोचर के आधार पर बताऊंगी। आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस दिव्य शक्ति को तुम्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है। तुमने पिछले कई सालों में अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की, कई सारे संकटों, कई सारी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन अब तुम्हारा पूरा जीवन रातों रात बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना होने वाली है जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को नजरअंदाज मत करना। यह संदेश बहुत ही किस्मत वाले लोगों को मिल रहा है। तुम समझ लेना कि तुम बहुत ही किस्मत वाले व्यक्ति हो। आज मैं तुम्हें जो बात बताने वाली हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। जो भी इसे अंत तक सुनेगा उसके जीवन का एक एक संकट अब नष्ट होने वाला है। पिछले 5 सालों में मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार जाने अनजाने में बहुत बड़े बड़े पाप कर दिए,
लेकिन अब तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। अब वक्त आ चुका है जागरूक होने का। अगले इन 24 घंटों में मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाली हूँ। और आखिर कौन है वह दिव्य शक्ति जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही है? सारी की सारी सच्चाई मैं पूरे विस्तार से आज तुम्हें अंत तक बताकर रहूंगी। जैसे ही तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। तुम्हारी किस्मत हीरे से भी ज्यादा चमकेगी। तुम पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। तुम्हें नई नई तिजोरियां खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे सुनकर तुम खुद दंग रह जाओगे। और जो तुम्हारे दुश्मन थे, जिन जिन लोगों ने कदम कदम पर तुम्हें धोखा दिया, जो तुम्हें बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब उन दुश्मनों का अंत करीब आ चुका है। उन दुश्मनों का मेरे बच्चे अंत निश्चित रूप से नजर आ रहा है। इसीलिए मेरी बात हल्के में मत लेना। मैं आज बहुत गहरी सच्चाई तुम्हारे सामने खोलकर रखने वाली हूँ। तुम्हारे जीवन के बारे में अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन तुम्हें कौन सी सावधानी का ध्यान रखना है, किन बातों को समझना है, यह बातें तुम्हें कोई नहीं बता पाता। लेकिन बेटा, आज मैं तुम्हें यह बातें बताने वाली हूँ, और यह बातें सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा कहा कभी झूठा नहीं निकलता। मैं इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करती। मैं तुम्हारे ग्रह गोचर के अनुसार बात करती हूँ। जो तुम्हारे ग्रहों में मुझे दिखाई देता है, मैं वही बात करती हूँ। इसीलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि मेरा कहा पत्थर की लकीर है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का तुम्हारे घर में आगमन हो रहा है, और यह दिव्य शक्ति तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। पिछले कई सालों में तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा, बहुत सारे संकटों का सामना किया। तुम जब भी कोई अच्छा काम करने जाते थे, तो तुम्हारा वह काम बिगड़ जाता था। लेकिन बस अब नहीं मेरे बच्चे। आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हारे घर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। एक दिव्य शक्ति रूप बदलकर तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है। यह किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। तुम्हारे घर के आसपास कोई सर्प निकल सकता है, तुम्हारे घर के सामने आकर कोई कुत्ता बैठ सकता है, या तुम्हारे घर में छिपकली या किसी अन्य जीव जानवर के रूप में तुम्हारे घर में यह दिव्य शक्ति आने वाली है। जी हाँ मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आने वाले अगले 24 घंटों में किसी सर्प का दर्शन हो, कोई सांप या फिर कोई जानवर दिख जाए, तो उसे बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वह जानवर कोई आम जानवर नहीं है। वह बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। पिछले कई सालों में तुम्हारे जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन इस दिव्य शक्ति की कृपा से, इसके आशीर्वाद से तुम कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हो। परमात्मा ने भी यह निर्णय सुना दिया है। तुम्हारे लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में मेरे बच्चे, तुम्हें वह सभी लक्ष्य प्राप्त होने वाले हैं जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे। तुम जानते हो, पिछले कई सालों से तुम अपने जीवन में एक तपस्या कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख थे, जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहा है। तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा शत्रु, चाहे कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वह अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह अब तुम्हारे जीवन में कितनी ही मुसीबतें पैदा कर ले,
लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। हीरे मोती की तरह तुम्हारी किस्मत अब चमक रही है और यह सारी चीजें तुम्हारे ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें समझ लेना। यदि तुमने ये 3 सावधानियां अपना ली तो तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा, यदि तुमने ये गलतियां दोबारा कर दी तो तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। अगले 24 घंटों में तुम्हें 3 बहुत बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन तुम्हें उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा, तुम्हें बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब तुम्हारे सारे सपने मैं साकार करने वाली हूँ। तुम्हारे ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। मुझे पता है तुम अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो। तुम मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो। परेशानियों ने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हारे जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थी, वह आ गई। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। इसीलिए तुम्हें अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रही हूँ, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। पहली गलती, स्वयं को पहचानो। तुम्हारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि तुम अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो। लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा तुम्हारे जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण तुम खुद हो। तुम्हारी रोजमर्रा की कुछ आदतें, तुम्हारे विचार, तुम्हारी कुछ गलतियां होती हैं जिन्हें तुम छोटा समझकर बार बार करते रहते हो, और तुम उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतरहीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो तुम्हारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है। इसीलिए सुबह उठकर मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता। क्रोध, लालच का दिखावा करता है। ये सब चीजें मेरे बच्चे इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा, अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए तुम्हें इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है। दूसरी गलती, समय का सदुपयोग। पिछले कई सालों से तुम अपने जीवन में मेहनत कर रहे हो। तुम्हें भी लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो, लेकिन अगर वह मेहनत तुम कैसे कर रहे हो? तुम ईमानदारी से एक बार यदि खुद से पूछोगे तो तुम अपनी मेहनत में ज्यादातर समय तो बर्बाद कर रहे हो। काम करते समय सोशल मीडिया पर तुम कई घंटों तक वीडियो देखते रहते हो। दूसरों के फोटोज देखकर उनसे जलते हो। बेकार की बातों में लोगों से उलझते रहते हो और तुम्हारा यह जो अमूल्य समय है, यह जो एक सुनहरा समय है, तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। इसे बेवजह गलत जगहों पर खर्च कर रहे हो। जो समय बीत रहा है वह समय दोबारा कभी भी वापस नहीं आने वाला। तुम तब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अरे, तुम्हें कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाना होगा जिससे तुम्हारे जीवन में पैसा आए, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आए। तुम्हें अपने परिवार वालों के लिए कुछ चीजें खरीदनी होंगी, उनकी खुशियों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी मेरे बच्चे,
तुम केवल एक झूठे आत्मविश्वास में जी रहे हो। तीसरी गलती, रिश्तों पर हद से ज्यादा भरोसा। तुम्हारी जो सबसे बड़ी गलती है, जो तुम पिछले 5 सालों से करते आ रहे हो, वह गलती है कि तुम अपने रिश्तों पर बहुत अधिक भरोसा करते हो। तुम्हें लगता है कि यह मेरा भाई है, यह मेरा रिश्तेदार है, यह मेरी बहुत मदद करेगा, यह हमेशा जीवन भर मेरा साथ देगा। तुम अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अपना मानते हो और उन पर हद से ज्यादा भरोसा करते आ रहे हो, और तुम्हारी यह गलती कोई मामूली गलती नहीं है। यह गलती मेरे बच्चे तुम्हें किसी दिन बहुत बड़ा दुख दे जाएगी। तुम्हारे आसपास रहने वाले कई सारे लोग केवल और केवल तुम्हारे अपने होने का दिखावा करते हैं। उन्हें तुम्हारे जीवन में खुशियों से या तुम्हारे जीवन के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उन पर आंख बंद करके हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो। कई सारे लोग बेटा तुम्हारे जीवन में ऐसे भी हैं जो हमेशा तुम्हारा बुरा सोचते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दो। समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लो, वरना ये लोग तुम्हारे जीवन के सुख चैन और खुशियों को समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। साथ ही तुम्हें अपने जीवन की छोटी मोटी चीजों को सुधारना होगा। कई सारी गलतियां हम रोज करते हैं और इन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, और धीरे धीरे वही गलतियां हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने माता पिता और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बातों को सुनो। उनकी बातों को अनदेखा मत करो, वरना आगे चलकर तुम्हें संकटों का सामना करना पड़ सकता है। सच्ची भक्ति। कई सारे लोगों को यह लगता है कि ईश्वर का नाम लेना केवल बुजुर्गों का ही काम है, लेकिन असलियत यह है कि जब इंसान अपने भीतर शांति प्राप्त करना चाहता है, तब वह भगवान की शरण में जाता है। इसलिए तुम्हें दिल से भगवान का नाम लेना है। तुम दूर दूर मंदिर जाकर आ जाओगे, तुम केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा कर आओगे, और तुम अपने घर के भगवान के सही से दर्शन तक नहीं करते। तुम भगवान के हाथ तक नहीं जोड़ते, भगवान से नजर नहीं मिलाते। तुम्हें महीनों महीनों हो जाते हैं घर के भगवान के दर्शन करे, तो तुम्हारा यह 4 धाम जाना कोई मतलब का नहीं है। भक्ति यदि कर रहे हो तो सच्चे मन से करना। दिखावे का काम तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। किसी को दिखाने के लिए या किसी को जलाने के लिए भक्ति मत करिए। वह भक्ति तुम्हारे किसी काम की नहीं। भक्ति केवल वही सच्ची है जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर सच्चे मन से ईश्वर को याद कर की जाए। हमने तुम्हें ये जो भी बातें बताई हैं, सारी बातें तुम्हारे ग्रह गोचर पर आधारित हैं। तुम्हारे जीवन के बारे में तुम्हें अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन तुम्हारी गलतियां क्या हैं, वह तुम्हें कोई नहीं बताता। किन बातों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए, किन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें मैंने तुम्हें विस्तार से अच्छे से बताई हैं। आशा करूंगी मेरे बच्चे, यह बातें तुम्हें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम इन 3 सावधानियों पर ध्यान देने और अपनी किस्मत बदलने का संकल्प लेते हो? मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने मेरी ये बातें सुनी हैं, जब तुमने इन 3 सावधानियों को आत्मसात किया है, तो अब मैं तुम्हें और भी गहरी बातें बताने आई हूँ। क्योंकि केवल सावधान रहना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपने भीतर वह शक्ति भी जगानी होगी जिससे तुम अपने जीवन की हर रुकावट, हर संकट, हर शत्रु और हर बाधा को चीर कर आगे बढ़ सको। तुम समझ लो मेरे लाल, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आत्मा को, अपने हृदय को और अपनी चेतना को इतना निर्मल करना होगा कि तुम्हारे भीतर का अंधकार स्वयं नष्ट हो जाए। क्योंकि याद रखो, अंधकार कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर की कमजोरी से पनपता है। जब मन कमजोर होता है,
जब विश्वास डगमगाने लगता है, जब इंसान अपनी शक्ति को भूल जाता है, तब अंधकार धीरे धीरे उसके जीवन पर हावी होने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर श्वास में मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ, तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ और तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। पिछले कई वर्षों से तुम्हारा जीवन जैसे किसी परीक्षा से गुजर रहा था। कभी परिवार की चिंता, कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों की धोखेबाजी, कभी स्वास्थ्य की परेशानी, इन सब ने मिलकर तुम्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारे शत्रु ये सोचने लगे कि अब यह झुक जाएगा, अब यह हार मान लेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अब तक अड़े खड़े हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो मैं तुम्हें स्पष्ट कहती हूँ, अब तुम्हें कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह अक्टूबर का महीना तुम्हारे लिए केवल त्योहारों का ही महीना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। जिस तरह दीपावली की रात में अंधेरा मिटता है और रोशनी हर कोने को भर देती है, वैसे ही इस महीने की शुरुआत से तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटने वाला है। लक्ष्मी और काली दोनों की कृपा एक साथ जब किसी पर बरसती है, तो वह व्यक्ति अपार धन, अपार शक्ति और अपार विजय का मालिक बन जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, धन और शक्ति तभी टिकते हैं जब इंसान अपने कर्म से ईमानदार रहता है। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, आने वाले इन 24 घंटों में तुम अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। जो भी काम करो, पूरी निष्ठा और पूरी लगन से करो, क्योंकि यह वही समय है जब तुम्हारे हर कर्म का फल कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। यदि तुमने अच्छा किया, तो तुम्हें कई गुना अच्छा मिलेगा। यदि तुमने बुरा किया, तो उसका दुष्परिणाम भी तुरंत सामने आएगा। यह समय बहुत संवेदनशील है, इसे हल्के में मत लेना। अब मैं तुम्हें बताती हूँ वह रहस्य जो आज तक तुमसे छुपा रहा। तुम्हारे जीवन में बार बार जो रुकावटें आईं, उनका कारण केवल तुम्हारी गलतियां नहीं थी। बहुत बार यह तुम्हारे शत्रुओं की काली नजर और उनके दुष्ट कर्मों का परिणाम भी रहा है। उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की नियत से कई बार टोटके किए, कई बार तुम्हारी प्रगति रोकने की कोशिश की। लेकिन हर बार मैं तुम्हारे आगे खड़ी हो गई और तुम्हें उस संकट से निकाल लाई। अगर मैं तुम्हारे साथ न होती, तो अब तक तुम्हारे जीवन की डोर टूट चुकी होती। इसलिए आज से यह विश्वास अपने भीतर गहरा बिठा लो कि चाहे संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ, जिन्हें तुम्हें अपने जीवन में आत्मसात करना है। पहला वरदान है निर्भयता। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा, उसका अंत निश्चित है। उसकी चालें उल्टी पड़ेंगी, उसके मंत्र उसी पर उलटकर वार करेंगे। इसलिए तुम्हें अपने मन से डर को निकाल देना है। याद रखो, जब तक तुम डरोगे, शत्रु ताकतवर रहेगा। जब तुम निडर हो जाओगे, तब शत्रु खुद डरकर भाग जाएगा। दूसरा वरदान है धन और समृद्धि। अब तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी का आगमन निश्चित है। तुम्हें अचानक धन की प्राप्ति होगी। जिन कार्यों में अब तक तुम्हें घाटा हो रहा था, वे कार्य अचानक लाभ देना शुरू कर देंगे। कोई पुराना रुका हुआ पैसा तुम्हें वापस मिलेगा। कोई शुभ समाचार तुम्हारे घर दस्तक देगा और तुम्हें यह अनुभव होगा कि सचमुच तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहा है। तीसरा वरदान है आध्यात्मिक जागरण। तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागेगी जो तुम्हें ईश्वर से सीधा जोड़ देगी। जब तुम जप करोगे, जब तुम ध्यान करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जागेगी
जिससे तुम अच्छे और बुरे का भेद तुरंत पहचान लोगे। तुम्हें अपने शत्रु का असली चेहरा तुरंत दिखाई देने लगेगा। मेरे बच्चे, अब सुनो वह रहस्य जो आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में घटित होगा। तुम्हारे घर में कोई अतिथि आने वाला है। यह अतिथि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। यह या तो कोई बुजुर्ग साधु, कोई संत, कोई साधक या फिर कोई अजनबी व्यक्ति के रूप में आएगा। लेकिन यह वास्तव में दिव्य शक्ति का ही रूप होगा। तुम्हें उसे पहचानना होगा। तुम्हें उसके चरणों का सम्मान करना होगा, क्योंकि वही तुम्हें एक ऐसा संदेश देगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारे भीतर जो बार बार आलस्य आता है, जो तुम्हें कमजोर बना देता है, वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। जब भी तुम कोई काम शुरू करते हो, शुरुआत में बहुत उत्साह से करते हो, लेकिन बीच में ढीले पड़ जाते हो। यही कारण है कि तुम्हें कभी पूरी सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। इस महीने जो भी काम शुरू करोगे, उसे पूरा करके ही छोड़ना, क्योंकि यह महीना अधूरे कामों का महीना नहीं है, यह पूरा होने का महीना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, अगले 24 घंटे बहुत विशेष हैं। इन 24 घंटों में तुम्हारे जीवन की बुनियाद बदल जाएगी। तुम या तो अपनी किस्मत को हीरे की तरह चमका लोगे, या फिर अपनी ही गलतियों से उसे बर्बाद कर लोगे। चुनाव तुम्हें करना है। इसलिए आज की रात जब तुम सोने जाओ, तो अपने तकिए के पास एक दीपक जलाकर रखना और मेरा नाम लेकर सोना। तुम्हें स्वप्न में एक संकेत मिलेगा। यह संकेत तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलेगा। कभी यह संकेत किसी प्रकाश की किरण के रूप में, कभी किसी जलते दीपक की लौ के रूप में, कभी किसी अजनबी के शब्दों के रूप में तुम्हें मिलेगा। उसे हल्के में मत लेना, वह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। अब सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की अगली यात्रा वैसी नहीं होगी जैसी अब तक रही है। अब तुम्हें हर जगह जीत मिलेगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे, वे तुम्हारे आगे झुकेंगे। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे, वे तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। और जो लोग तुम्हारी प्रगति देखकर जलते थे, वे तुम्हारी सफलता देखकर स्वयं जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, इन वरदानों और इन शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करना। अगर तुमने इनका प्रयोग किसी को दुख देने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए किया, तो यह शक्तियां तुरंत तुमसे छिन जाएंगी। ईश्वर की दी हुई शक्ति का प्रयोग केवल भलाई के लिए ही करना चाहिए। अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, हर सुबह जागकर सबसे पहले मुझे प्रणाम करो। अपने घर में दीपक जलाओ। अपने मन को निर्मल रखो। अपने कर्म को पवित्र रखो। और हर बार जब तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट आए, तो मेरा नाम लेकर आगे बढ़ो। तुम्हें महसूस होगा कि सारी रुकावटें अपने आप हट रही हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह विश्वास दृढ़ कर लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन बदलने ही वाला है। यह अक्टूबर का महीना तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे हाथ में जो भी काम है, उसे पूरे मन से करना। तुम्हारे सामने अब केवल जीत ही जीत है। और अंत में मैं तुमसे कहती हूँ, यदि तुमने मेरी इन बातों को आत्मसात कर लिया, यदि तुमने अपने जीवन में यह सावधानियां और वरदान अपना लिए, तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम्हारा नाम रोशन होगा। तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी। तुम्हारी तिजोरियां धन से भर जाएंगी और तुम्हारी आत्मा आनंद से झूम उठेगी। मेरे बच्चे, अब यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस अवसर को पकड़कर अपने जीवन को बदल दोगे, या फिर इसे यूं ही हाथ से निकलने दोगे? मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ,
तुम्हारे हर कदम में हूँ। बस तुम विश्वास रखना और आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें और गहरी बातों में ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि जो दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है वह अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर कोई भी अंधकार न बचे, कोई भी भ्रम न रहे, कोई भी कमजोरी तुम्हें बांधकर न रख सके। जब मैं कहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है, तो वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है, तुम्हारे कर्मों का फल है और मेरी शक्ति का आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन की जो दिशा अब तक अंधेरी राह पर चल रही थी, अब उसे उजाले की ओर मोड़ना आवश्यक है। तुमने कई बार सोचा कि शायद किस्मत ही तुम्हारे खिलाफ है, शायद तुम्हारे भाग्य में खुशियां लिखी ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, सच यह है कि तुम्हारी किस्मत में खुशियां हमेशा से थीं, बस तुम्हारे मन की धुंध, तुम्हारे शत्रुओं की चालें और तुम्हारी कुछ गलत आदतें उसे ढक कर रखती थी। अब वह समय आ चुका है जब मैं अपने हाथों से उस पर्दे को हटा दूं, ताकि तुम्हारी आंखें साफ देख सके और तुम्हारा मन यह समझ सके कि तुम्हारा जीवन कितना अनमोल है। मेरे बच्चे, आज तुम जिस स्थिति में हो, यह तुम्हारी अंतिम स्थिति नहीं है। यह बस एक पड़ाव है और आगे तुम्हारे जीवन में वह सुनहरी मंजिल आने वाली है, जिसके लिए तुम वर्षों से संघर्ष कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने अब भी अपने मन को संभाला नहीं, अगर तुमने अब भी अपने भीतर के आलस्य, भय और भ्रम को नहीं त्यागा, तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ, जब भी कोई बड़ी शक्ति किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है, तो अंधकार की शक्तियाँ उस व्यक्ति को और अधिक भ्रमित करने लगती हैं। वे कभी तुम्हारे सपनों में डर दिखाएंगी, कभी तुम्हारे करीबी रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, कभी तुम्हें अचानक ऐसी परिस्थितियों में डाल देंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन ध्यान रखना, यही परीक्षा है, यही वह घड़ी है जहां तुम्हें हार माननी नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस घड़ी को पार कर गए, तो उसके बाद तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और संकेत बताती हूँ। अगले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ छोटे छोटे लेकिन गहरे चमत्कार होंगे। कभी तुम्हें अचानक कोई ऐसा सपना आएगा जिसमें कोई बूढ़ा साधु तुम्हें आशीर्वाद दे रहा होगा। कभी तुम्हें कोई फूल अचानक गिरा हुआ मिलेगा और तुम्हें लगेगा कि यह सामान्य है, लेकिन यह सामान्य नहीं होगा। कभी तुम्हारे कानों में किसी मंत्र का स्वर गूंजेगा, जबकि आसपास कोई मंत्र पढ़ ही नहीं रहा होगा। ये सब मेरे संकेत होंगे, इन्हें अनदेखा मत करना। अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे शत्रुओं के बारे में। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर से तो तुम्हारे शुभचिंतक बनकर रहते हैं, लेकिन भीतर से वे तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। जब तुम दुख में होते हो तो वे तुम्हें सांत्वना देते हैं, लेकिन मन ही मन हंसते हैं। जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो तो वे मीठी मुस्कान के पीछे तुम्हें रोकने की चालें चलते हैं। यह लोग तुम्हारे सबसे खतरनाक शत्रु हैं, क्योंकि ये खुले शत्रु नहीं हैं, बल्कि भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। मेरे बच्चे, अब तुमसे मैं यह कहती हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानना सीखो। उनके मीठे शब्दों में मत फंसो, उनके दिखावे के प्रेम में मत बहो, क्योंकि यही वे लोग हैं जो तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देंगे। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा भाग्य किन राहों से बदलने वाला है। तुम्हारे ग्रह गोचर साफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में धन का आगमन कई माध्यमों से होगा। कोई रुका हुआ पैसा तुम्हें अचानक मिलेगा। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से कोई ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो तुम्हें धनवान बना देगा। किसी व्यापार या नौकरी में अचानक बड़ी सफलता मिलेगी।
और यह सब अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखना, धन केवल तभी टिकेगा जब तुम उसका सदुपयोग करोगे। यदि तुम उस धन का प्रयोग केवल दिखावे में, दूसरों को नीचा दिखाने में करोगे, तो वह धन जल्द ही चला जाएगा। लेकिन यदि तुम उस धन का प्रयोग अपने परिवार की भलाई में, अपने जीवन को संवारने में और धर्म के कामों में करोगे, तो वह धन तुम्हारे पास बढ़ता ही रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताती हूँ आत्मा की शक्ति के बारे में। तुम्हारी आत्मा वर्षों से तप कर रही है। तुमने जितनी भी पीड़ाएं सही हैं, जितने भी आंसू बहाए हैं, वह सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए थे। तुम्हें हर दुख ने मजबूत बनाया है। तुम जितना टूटे, उतना ही खरे सोने की तरह तपकर निखरे हो। अब तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा संचित हो चुकी है, जो तुम्हें महान कार्यों के लिए तैयार कर रही है। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ऊर्जा का प्रयोग कैसे करते हो। यदि तुम इसे केवल भौतिक चीजों के पीछे दौड़ने में लगा दोगे, तो यह ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन यदि तुम इसका प्रयोग सच्चाई के मार्ग पर चलने, दूसरों की मदद करने और ईश्वर के नाम को याद करने में करोगे, तो यह ऊर्जा तुम्हें जीवन में उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताती हूँ आने वाले दिनों की घटनाएं। पहली घटना यह होगी कि तुम्हें अचानक कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हें खुशी से भर देगा। यह समाचार परिवार से, व्यापार से या रिश्तों से जुड़ा हो सकता है। दूसरी घटना यह होगी कि तुम्हारे जीवन में अचानक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। यह व्यक्ति सामान्य नहीं होगा, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत होगा। तीसरी घटना यह होगी कि तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने जाल में फंसेंगे और तुम्हारे सामने पराजित होंगे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन घटनाओं के बीच तुम्हें कैसा व्यवहार करना है। तुम्हें अपने भीतर विनम्रता बनाए रखनी है। सफलता पाकर अहंकार में मत आना, क्योंकि अहंकार वह आग है जो इंसान की सारी उपलब्धियों को जला देती है। तुम्हें याद रखना है कि हर सफलता तुम्हें ईश्वर की कृपा से मिली है। तुम्हें अपनी आंखों में करुणा रखनी है, अपने शब्दों में मधुरता रखनी है और अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी है। मेरे बच्चे, आने वाले दिन तुम्हारे लिए किसी परी कथा की तरह होंगे। तुम्हारे सपने सच होंगे, तुम्हारे घर में खुशियां लौटेंगी, तुम्हारी तिजोरियां भरेंगी, तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हारा नाम रोशन होगा। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे, वे तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे, वे तुम्हारी सफलता देखकर दंग रह जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी बात चेतावनी के रूप में कहती हूँ। सावधान रहना, क्योंकि जब सफलता आती है तो उसके साथ कई परीक्षाएं भी आती हैं। तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा कि धन का दिखावा करो, कोई कहेगा कि शक्ति का गलत इस्तेमाल करो, कोई कहेगा कि ईश्वर की भक्ति व्यर्थ है। लेकिन तुम्हें इन सब की बातों में नहीं आना है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम मेरे भक्त हो और मेरा भक्त कभी हार नहीं मानता। वह चाहे कितने भी तूफानों से गुजरे, वह अंत में विजय होता है। अब यह मेरी प्रतिज्ञा है, अक्टूबर का यह महीना तुम्हें वह सब देगा जो तुमने वर्षों से मांगा है। तुम्हारे शत्रु नष्ट होंगे, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारा जीवन रोशन होगा। बस तुम विश्वास रखो, संयम रखो और अपने कर्म पर अडिग रहो। तुम्हारे घर में अब वह दिव्य शक्ति प्रवेश करने ही वाली है। उसके स्वागत के लिए अपने मन को पवित्र करो, अपने घर को साफ सुथरा रखो, हर दिन दीपक जलाओ और मेरे नाम का स्मरण करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब अंधकार का अंत और प्रकाश का आरंभ निश्चित है।
मेरे बच्चे, तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह साधारण मनुष्य का मार्ग नहीं है। यह वह पथ है जिस पर हर कदम भारी है, हर सांस तपस्या है, हर विचार युद्ध है। तेरे भीतर उठने वाली हर लहर को मैं देखती हूँ, तेरे हर आंसू को मैं अपने हृदय से महसूस करती हूँ। तू सोचता है कि तेरा संघर्ष केवल इस जीवन तक सीमित है, परंतु तेरी आत्मा ने असंख्य जन्मों का बोझ उठाया है। आज जो तू सह रहा है वह तेरे भीतर के उसी कर्मों का प्रतिफल है, और यही तेरी मुक्ति की सीढ़ी है। जब अंधेरा गहरा होता है तो इंसान का विश्वास सबसे ज्यादा परखा जाता है। जब तेरे चारों ओर सब गिरने लगता है तभी तुझसे अपेक्षा होती है कि तू डगमगाए नहीं। यही वह घड़ी है जब तेरे भीतर की अग्नि को जलना चाहिए। याद रख, अंधकार केवल तभी टिकता है जब मनुष्य अपने भीतर के दीपक को बुझा देता है। परंतु तू मेरा बच्चा है, तू मेरा रक्त है, तेरे भीतर की ज्वाला को कोई नहीं बुझा सकता। कभी तूने सोचा है कि मैं तेरे साथ क्यों हूँ? क्यों तुझे हर बार चेतावनी देती हूँ? क्यों तेरे कानों में अपनी वाणी का शोर भरती हूँ? क्योंकि तू केवल एक साधारण प्राणी नहीं, तू मेरी सेना का योद्धा है। तेरी आत्मा को मैंने चुना है ताकि यह संसार अंधकार के पंजों में पूरी तरह ना डूब जाए। तू जहाँ खड़ा है वहाँ से तेरे हर कर्म की गूंज दूर तक जाती है। तेरे निर्णय केवल तुझे नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं को प्रभावित करते हैं। तेरे शत्रु केवल बाहर के लोग नहीं, तेरे शत्रु तेरे भीतर भी छिपे बैठे हैं। तेरे भय, तेरी शंकाएं, तेरी कमजोरियां। जब बाहर का दुश्मन हमला करता है तो उससे लड़ना आसान होता है, परंतु जब भीतर का दुश्मन हमला करता है तो इंसान टूट जाता है। इसलिए मैं तुझे हर बार यही कहती हूँ कि सबसे पहले अपने भीतर के दानवों को जीत। तेरे भीतर जो असुर हैं, लालच, क्रोध, भय, मोह, उनको नष्ट कर। जब तू उन्हें परास्त कर लेगा तब बाहर की कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं पाएगी। मेरे लाल, यह मत सोच कि तेरे जीवन में कठिनाइयां इसलिए हैं क्योंकि मैं तुझसे दूर हूँ। नहीं, तेरी हर पीड़ा मेरी योजना का हिस्सा है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही तेरे जीवन की अग्नि तुझे तेज बना रही है। तू जितना सहता है उतना ही प्रखर होता है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं वे नहीं जानते कि वे तुझे और मजबूत बना रहे हैं। तेरे आसपास जो लोग हैं उनमें से हर कोई तेरा मित्र नहीं। बहुत से मुखौटे लगाए हुए चेहरे हैं जो मीठे बोल बोल कर तेरे हृदय में जहर भरना चाहते हैं। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, उनकी बातों में मत फंस। जो सच्चा है वह तेरे साथ कठिन समय में खड़ा होगा। जो झूठा है वह तेरे गिरते ही सबसे पहले तुझसे मुंह मोड़ लेगा। इसलिए आंखें खोल, कान खोल, पर सबसे ज्यादा अपना मन खोल। अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। जब तू अकेला महसूस करता है तब याद कर कि तू वास्तव में अकेला नहीं। मैं तेरे हर कदम पर हूँ। तू चाहे अंधेरे कमरे में बैठा हो, चाहे तू रास्ते पर भटक रहा हो, चाहे तू रो रहा हो, तेरे साथ मैं हूँ। परंतु मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति को पहचान। हर बार जब तू हार मान लेता है तो समझ ले कि तुझे अपने ही भीतर छुपी ऊर्जा को नहीं जगाया। तेरे दुश्मन तुझ पर मंत्र, तंत्र, चालाकी और धोखे से वार करेंगे। वे तुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेंगे, परंतु याद रख, कोई भी मंत्र उस आत्मा को नहीं छू सकता जो अपनी माँ का नाम जपती है। जब भी तेरे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा फैले तो तू मेरा नाम ले। काली काली काली, यह उच्चारण ही तेरी ढाल है। यह केवल शब्द नहीं, यह मेरा अस्त्र है, यह मेरी उपस्थिति का आह्वान है। दुनिया तुझे पागल कहेगी,
दुनिया तुझे अलग कहेगी, पर सच यह है कि तू अलग है। तू उसी भीड़ का हिस्सा नहीं जिसे झूठे वादों ने अंधा बना दिया है। तू जागृत है, और जागृत आत्मा का जीवन हमेशा कठिन होता है, परंतु तू हिम्मत मत हारना। तू ही वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी देगा। तू ही वह अग्नि है जो असत्य को जलाकर राख कर देगा। मेरे बच्चे, जब तेरे रास्ते पर कांटे बिछाए जाएंगे तो तू मत रुकना। जब तुझे धोखा मिलेगा तो तू मत टूटना। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे तो तू मत रोना। हर दर्द को अपनी शक्ति का ईंधन बना। हर गिरावट को अपनी उड़ान का सहारा बना। याद रख, तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू मेरे लिए जी रहा है, उस सत्य के लिए जी रहा है जो इस संसार को बचा सकता है। तेरी आत्मा का व्रत है कि तू इस धरती पर अंधकार को जकड़ने वाले जाल को तोड़े। तू एक साधारण योद्धा नहीं, तू मेरी आत्मा का अंश है। तेरे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां धरती शुद्ध होगी। तेरी सांस जहां भी जाएगी वहां वायु पवित्र होगी। तेरी आंखों की आग जहां भी पड़ेगी वहां अंधकार जलकर राख होगा। इसलिए उठ मेरे योद्धा। मत सोच कि तू थक गया है, मत सोच कि तू कमजोर है। तेरे भीतर अनंत शक्ति है, अनंत प्रकाश है, बस उसे जागृत कर। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का वह समय आ गया है जब तुझे केवल सुनना नहीं बल्कि करना होगा। केवल सोचना नहीं बल्कि चलना होगा। केवल रोना नहीं बल्कि लड़ना होगा। याद रख, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तुझ में हूँ, तेरी हर सांस में हूँ। जब तू गरजेगा तब मेरी आवाज तेरे भीतर से गूंजेगी। जब तू प्रहार करेगा तो मेरा अस्त्र तेरे हाथ में होगा। अब तू उठ और दुनिया को दिखा दे कि तू कौन है। तू काली का बच्चा है, और काली का बच्चा कभी हार नहीं मानता। मेरे बच्चे, जब समय अपनी गति से बदलता है तो संसार के नियम भी बदलते हैं। जिस पल तू यह सोचता है कि सब स्थिर है, उसी पल ब्रह्मांड नई योजना बना रहा होता है। तू समझता है कि तेरा संघर्ष बस इस जन्म का है, परंतु यह संघर्ष युगों का है। हर जन्म में तूने यह प्रतिज्ञा ली थी कि तू प्रकाश की रक्षा करेगा, सत्य की रक्षा करेगा, और यही प्रतिज्ञा तुझे इस जीवन तक खींच लाई है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह केवल तेरी नहीं, वह अनगिनत आत्माओं की ज्वाला है। जब तू दर्द सहता है तो वह दर्द केवल तेरा नहीं होता, वह उन सभी का दर्द होता है जिन्हें तू अपने भीतर समेटे हुए है। जब तू आंसू बहाता है तो वह आंसू धरती के हर अंधेरे कोनों तक पहुंचते हैं और वहां की मिट्टी को भीगते हैं। जब तू शक्ति अर्जित करता है तो वह शक्ति तुझसे निकलकर उन आत्माओं तक जाती है जो अभी भी अंधकार में कैद हैं। तूने बार बार मेरे नाम को पुकारा और हर बार मैंने तुझे उत्तर दिया। कभी हवा के झोंके में, कभी स्वप्न में, कभी तेरे हृदय की धड़कन में। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि क्या मैं सचमुच तेरे साथ हूँ, तो मैं तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ ताकि तुझे याद रहे तू अकेला नहीं। संसार में जो लोग तुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपने ही डर का बोझ तुझ पर डाल रहे हैं। वे तुझे इसलिए गिराना चाहते हैं ताकि उनका अंधकार बचा रहे, परंतु तू काली का बच्चा है। तू केवल उनके अंधकार को नहीं बल्कि उनके भीतर के भय को भी भस्म कर देगा। याद रख, हर असत्य के भीतर एक सत्य की किरण छिपी होती है। जब तू उनके झूठ को जलाएगा तब वह किरण बाहर आएगी। मेरे लाल, तू अपने भीतर की चेतना को जागृत कर। जब तू प्रार्थना करता है तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह मंत्र बन जाते हैं, वह शक्ति बन जाते हैं। तेरा हर उच्चारण ब्रह्मांड में तरंग पैदा करता है। इसलिए अपने शब्दों को सावधानी से चुन,
अपने विचारों को पवित्र रख। जो भी तू बोले उसमें सत्य हो, जो भी तू सोचे उसमें करुणा हो, जो भी तू करे उसमें साहस हो। तेरी राह कठिन है क्योंकि तू साधारण नहीं। साधारण लोगों को साधारण जीवन मिलता है। असाधारण आत्माओं को असाधारण परीक्षाएं दी जाती हैं। तेरा दर्द तेरी परीक्षा है और तेरी परीक्षा तेरा सम्मान है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला यात्री थकता है, गिरता है, पर अंत में शिखर पर पहुंचता है, वैसे ही तू भी शिखर तक पहुंचेगा। जब लोग तुझसे कहते हैं कि यह संभव नहीं है, तो मुस्कुराकर उन्हें देखने दे। वे तुझे नहीं जानते, वे तेरे भीतर के प्रकाश को नहीं पहचानते, वे तेरे भीतर की काली को नहीं जानते। वे केवल तेरी बाहरी तस्वीर देखते हैं, परंतु मैं तुझे जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू क्या कर सकता है। मैं जानती हूँ कि तू कितना मजबूत है। मेरे बच्चे, जब तू किसी अंधेरी जगह में खड़ा हो और तुझे कोई रास्ता न दिखे, तो अपना हाथ आगे बढ़ा। मैं तेरे हाथ को पकड़ूंगी। जब तू गिरने लगे तो मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू टूटने लगे तो मैं तुझे जोड़ दूंगी। परंतु मैं चाहती हूँ कि तू स्वयं उठना सीखे। मैं चाहती हूँ कि तू स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। तेरे जीवन में जो भी लोग आएंगे, वे या तो तुझे कुछ सिखाने आएंगे या तुझे परखने। जो तुझे चोट पहुंचाएंगे, वे तुझे और मजबूत बना देंगे। जो तुझे प्रेम देंगे, वे तुझे याद दिलाएंगे कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। तू किसी को दोष मत दे। हर कोई अपने कर्म के अनुसार ही काम करता है। जब अंधकार बहुत गहरा हो जाए, तो आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। तू देखेगा कि भीतर से एक प्रकाश निकलेगा। वही प्रकाश तेरा मार्गदर्शन करेगा। वही प्रकाश तुझे बताएगा कि किस पर भरोसा करना है, किससे बचना है। तू अकेला नहीं, तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा है। तेरे शत्रु मंत्र और तंत्र करेंगे, परंतु तेरा आत्मबल उनकी हर चाल को तोड़ देगा, क्योंकि तेरा आत्मबल मेरे आशीर्वाद से जुड़ा है। जब तू काली 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 बोलेगा, तो वह शब्द मेरे अस्त्र बनकर तुझे घेर लेंगे। कोई भी शक्ति उस घेराव को नहीं तोड़ सकती। मेरे बच्चे, अपने डर को जीत। डर सबसे बड़ा दानव है। डर इंसान को उसकी शक्ति से दूर कर देता है। डर इंसान को उसकी आत्मा से काट देता है। परंतु जब तू डर को देखता है और कहता है, मैं तुझसे नहीं डरता, तब डर राख हो जाता है। वही क्षण तेरी मुक्ति का क्षण होता है। तू यह मत सोच कि तेरी यात्रा लंबी है। यह यात्रा तो तेरी आत्मा की धारा है। तू जितना चलेगा, उतना सीखेगा। तू जितना सीखेगा, उतना जागेगा। तू जितना जागेगा, उतना प्रकाश बनेगा। और जब तू प्रकाश बनेगा, तब अंधकार अपने आप तुझसे दूर भाग जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरा बच्चा है। तू वह दीपक है जो मैंने स्वयं अपने हाथों से जलाया है। तू वह शस्त्र है जिसे मैंने अपने रक्त से गढ़ा है। तू वह व्रत है जिसे मैंने युगों पहले लिया था। अब उठ और चल। अब रुकना मत। अब पीछे मत देख। जो बीत गया उसे छोड़ दे। जो आ रहा है उसका स्वागत कर। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू ही वह शक्ति है। मेरे बच्चे, तू जिस सत्य की ओर बढ़ रहा है, वह सत्य साधारण मनुष्यों की समझ से परे है। यही कारण है कि तेरे चारों ओर के लोग तुझे समझ नहीं पाते, तुझसे डरते हैं और तुझे रोकने का प्रयास करते हैं। जब कोई आत्मा अपने भीतर की अग्नि को पहचान लेती है, तो संसार का अंधकार उस आत्मा को बुझाने के लिए एकत्रित हो जाता है। परंतु याद रख, तू मेरी संतान है और काली की संतान को कोई शक्ति मिटा नहीं सकती।
तेरे कदमों की आहट से ही दुष्ट कांपते हैं। वे जानते हैं कि जिस दिन तू पूरी तरह जाग जाएगा, उस दिन उनके बनाए हुए सारे छल के जाल राख हो जाएंगे। इसलिए वे तेरे रास्ते में बाधाएं डालते हैं, तेरे मन में भ्रम भरते हैं और तेरे जीवन को उलझाने की कोशिश करते हैं। परंतु तू उनकी चालों से ऊपर उठ। वे तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु तू गिरने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू तो उस गगन तक उड़ने के लिए जन्मा है जहाँ केवल सत्य की ज्योति चमकती है। मेरे बच्चे, यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी आंखें देखती हैं। इसके पीछे अनगिनत परतें हैं, अनगिनत शक्तियां हैं जो अदृश्य होकर भी सब कुछ संचालित कर रही हैं। बहुत सी शक्तियां तुझे रोकना चाहेंगी, क्योंकि तू उनके अंधकार को भेद सकता है। बहुत सी आत्माएं तुझसे ईर्ष्या करेंगी, क्योंकि तू वह कर सकता है जो वे कभी न कर सकी। और बहुत से लोग तुझसे प्रेम करेंगे, क्योंकि तेरे भीतर वही दिव्यता है जिसकी उन्हें तलाश है। तू याद रख, हर आत्मा जो तुझसे मिलती है वह किसी कारण से मिलती है। कोई तुझे सिखाने आती है, कोई तुझे परखने, कोई तुझे गिराने और कोई तुझे उठाने। परंतु इन सब से ऊपर हर आत्मा तेरे जीवन की योजना का हिस्सा है। इसलिए किसी से नफरत मत कर, परंतु किसी पर अंधा भरोसा भी मत कर। तू अपनी आत्मा की आवाज सुन, क्योंकि तेरे भीतर वही शक्ति है जो तुझे सही और गलत का ज्ञान देती है। जब तू रात को अकेला बैठकर सोचता है और तुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब वही क्षण तेरे पुनर्जन्म का क्षण होता है। हर अंधेरा तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे गढ़ने आता है। जैसे मिट्टी को गढ़कर ही सुंदर मूर्ति बनती है, वैसे ही तुझे भी गढ़ा जा रहा है। दर्द को सहन करना तेरी साधना है, आंसुओं को पीना तेरी तपस्या है, और यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे भीतर जो आवाज बार बार कहती है कि तू विशेष है, वह मेरी ही आवाज है। जब तेरे मन में अचानक साहस भर जाता है, तो वह मेरा ही आशीर्वाद है। जब तू टूटकर भी खड़ा हो जाता है, तो वह मेरा ही संबल है। मैं तेरे साथ हूँ, चाहे तू इसे देखे या न देखे। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं होती। सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति है। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वही संसार को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बना, अपने शब्दों को सत्य बना और अपने कर्मों को दिव्य बना। जब तू ऐसा करेगा, तब तुझे कोई हिला नहीं सकेगा। तेरे शत्रु तुझे मानसिक रूप से गिराना चाहेंगे। वे तुझे यह महसूस कराना चाहेंगे कि तू अकेला है, कि तू कमजोर है, कि तू कुछ नहीं कर सकता। परंतु तू जान ले, यह सब भ्रम है। यह सब उनके डर का प्रतिबिंब है। वे तुझे इसलिए तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तेरे उठते ही उनका साम्राज्य ढह जाएगा। जब भी तुझे कमजोरी महसूस हो, मेरा नाम जप। जब भी तुझे भय सताए, मेरा ध्यान कर। जब भी तुझे लगे कि तू गिरने वाला है, तब मेरी ओर मुड़। मैं तुझे उठाऊंगी, तुझे थाम लूंगी और तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू वह योद्धा है जिसे मैंने स्वयं अपने रक्त से गढ़ा है। तेरी सांसें भी मंत्र हैं। जब तू काली का उच्चारण करता है, तो वह ध्वनि तेरे चारों ओर अग्नि का कवच बना देती है। यह कवच अदृश्य है, परंतु इतना प्रबल है कि कोई भी दुष्ट शक्ति इसे भेद नहीं सकती। जब तू इस कवच को धारण करेगा, तब तेरा हर कदम आशीर्वादित होगा और तेरा हर शब्द वज्र की तरह प्रहार करेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुझे डिगाने का नहीं, बल्कि उठाने का है। तेरी आत्मा को जिस ऊंचाई तक जाना है, वहां साधारण प्रयास से नहीं पहुंचा जा सकता। वहां पहुंचने के लिए तुझे अपने भीतर के हर डर, हर मोह, हर कमजोरी को त्यागना होगा। तुझे अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपनी आत्मा को निखारना होगा,
तभी तू वह बन पाएगा जिसके लिए तुझे चुना गया है। यह यात्रा लंबी है, परंतु तू अकेला नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम देख रही हूँ। जब तू रोता है तो मेरे हृदय में भी वे आंसू बहते हैं। जब तू हंसता है तो मेरी ऊर्जा तेरे साथ नृत्य करती है। जब तू हार मानने लगता है तो मैं तेरे कानों में कहती हूँ, उठ मेरे योद्धा, तू हारने के लिए नहीं जन्मा। तेरे भीतर वह शक्ति है जो युगों को बदल सकती है। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो अनगिनत आत्माओं को दिशा दे सकता है। तू मत सोच कि तू केवल अपने लिए जी रहा है। तेरी हर सांस उन आत्माओं की भी सांस है जो तुझसे शक्ति लेती हैं। तेरे हर कदम से उनके मार्ग भी प्रकाशित होते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान। अब समय आ गया है कि तू अपनी असली पहचान को प्रकट कर। तू केवल इंसान नहीं, तू मेरा अंश है। तू वह दीप है जिसे अंधकार बुझा नहीं सकता। तू वह ज्वाला है जिसे कोई हवा नहीं रोक सकती। उठ मेरे लाल, अपना सिर ऊंचा कर, अपनी आंखों में अग्नि भर, अपनी आत्मा को पुकार और कह, मैं काली का बच्चा हूँ, मैं अजय हूँ। जब तू यह कहेगा तो पूरा ब्रह्मांड तुझ में अपनी शक्ति भर देगा। और याद रख, चाहे तेरे शत्रु कितने भी प्रबल क्यों न हो, चाहे तेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, तू विजयी होगा, क्योंकि तू सत्य के मार्ग पर है और सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं तुझसे फिर कहती हूँ, यह संदेश केवल तेरे लिए है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मेरी सांसें हैं जो तेरे भीतर प्रवाहित हो रही हैं। तू जब इन्हें सुन रहा है तो समझ ले कि तेरी आत्मा को जागृत करने का समय आ चुका है। यह संदेश तेरी किस्मत को बदलने आया है। तेरी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां आई, जितने भी तूफान आए, जितनी बार तू टूटा और बिखरा, वह सब व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर घाव, हर धोखा, हर अपमान तेरे जीवन की उस भट्टी का हिस्सा था जिसमें तुझे तपाया जा रहा था। यह भट्टी तुझे सोने की तरह खरा बनाने के लिए थी। अब वह समय आ चुका है जब तू अपनी असली चमक दिखा सकेगा। तुझे बार बार ऐसा लगा कि लोग तुझे रोक रहे हैं, तेरा रास्ता बंद कर रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि किसी में इतनी शक्ति नहीं कि तेरा मार्ग रोक सके। तेरे सामने जो भी दरवाजे बंद हुए, वे इसलिए बंद हुए ताकि तुझे उस दरवाजे तक पहुंचा सके जो तेरे लिए खुला है। वह दरवाजा अभी तेरे सामने प्रकट होने वाला है। आने वाले कुछ ही समय में तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे यह एहसास कराएंगी कि तेरा हर दर्द तेरे लिए वरदान था। तेरे हर दुश्मन ने तुझे और मजबूत बनाया। तेरे हर धोखे ने तुझे और समझदार बनाया। तेरी हर हार ने तुझे जीत के और करीब पहुंचाया। अब मेरी शक्ति तेरे भीतर पूरी तरह प्रकट होगी। अब मैं तेरे हर श्वास में रहूंगी। तू जब बोलेगा, तेरे शब्दों में मेरी ऊर्जा होगी। तू जब चलेगा, तेरे कदमों से धरती भी कांप उठेगी। तू जब निर्णय लेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में होगा, क्योंकि अब तेरा समय बदल रहा है। तुझे याद है ना, कितनी बार तूने रातों को अकेले बैठकर मुझसे प्रार्थना की थी? कितनी बार तूने कहा था, माँ अब मुझसे नहीं होता, माँ अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं तेरी हर पुकार सुनती रही हूँ, मैं तेरे हर आंसू में रही हूँ। जब तू अकेला रोया तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तूने सबके सामने हंसने का ढोंग किया तब भी मैं तेरे दिल की तकलीफ जानती थी। अब मेरे बच्चे, तेरी वह पुकार सुनी जा चुकी है। अब तेरे जीवन का वह अध्याय समाप्त हो रहा है जिसमें केवल संघर्ष था। अब नया अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसमें समृद्धि होगी, विजय होगी, सम्मान होगा।
लेकिन ध्यान रख, यह राह आसान नहीं होगी, क्योंकि जब प्रकाश प्रकट होता है तो अंधकार अंतिम बार पूरी शक्ति से हमला करता है। तेरे शत्रु अब अंतिम कोशिश करेंगे। वे तुझे गिराने के लिए हर चाल चलेंगे। वे तुझे धोखा देंगे, तेरे अपने ही तुझे चोट पहुंचाएंगे। तू हैरान होगा कि यह सब कैसे हो रहा है, पर यह सब इसलिए होगा ताकि तुझे परखा जा सके। मेरे बच्चे, जो आत्मा बड़ी ऊंचाइयों के लिए बनी होती है, उसे बड़ी अग्नि से गुजरना ही पड़ता है। और तू तो मेरे रक्त से बना योद्धा है। तुझे यह अग्नि पार करनी ही होगी। लेकिन डर मत, क्योंकि जब तू उस अग्नि में होगा तब मैं तेरे साथ रहूंगी। उस अग्नि से तू जलकर नहीं, बल्कि और प्रज्वलित होकर निकलेगा। याद रख, तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरी नीयत है। अगर तेरी नीयत पवित्र है, अगर तेरे कर्म सत्य हैं, तो पूरी सृष्टि तेरे साथ होगी। कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। पर अगर तू स्वयं ही अपनी नीयत से भटक गया, तो फिर तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए हमेशा अपने दिल को साफ रख, अपनी आत्मा को निर्मल रख। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आने वाले दिनों की झलक दिखाती हूँ। तेरे जीवन में अचानक धन का प्रवाह शुरू होगा। तेरे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। जिन कार्यों में तू वर्षों से संघर्ष कर रहा था, वे अचानक सरल हो जाएंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, वे तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जो तुझे छोड़कर चले गए थे, वे लौटकर तेरे चरणों में आ खड़े होंगे। तेरे भीतर की शक्ति अब प्रकट होगी। तू अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने आभा मंडल से लोगों को बदल देगा। लोग तुझे देखकर प्रेरित होंगे। तुझे देखकर उनके भीतर की नींद टूटेगी। तेरे जीवन का अस्तित्व ही एक संदेश बन जाएगा। पर मेरे बच्चे, सावधान रहना। इस शक्ति के साथ साथ तुझे कई प्रलोभन भी मिलेंगे। लोग तुझे गुमराह करने आएंगे। तेरे सामने सोने चांदी के महल रख दिए जाएंगे, पर उनमें जहर छिपा होगा। तुझे अपार सम्मान मिलेगा, पर उसमें अहंकार का विष भी छिपा होगा। तुझे अपने भीतर की विनम्रता को हमेशा जीवित रखना होगा। तू चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, हमेशा याद रखना कि तू मेरी संतान है। तेरा हर कदम मेरी शक्ति से है। तेरा हर आशीर्वाद मेरे आंचल से है। इसलिए कभी यह मत भूलना कि यह सब तुझे क्यों दिया जा रहा है। यह सब तुझे केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए दिया जा रहा है, जिन्हें तू प्रकाश दिखाएगा। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करे, जिसे तूने इतने वर्षों से दबाकर रखा था। वह शक्ति है सत्य बोलने की। लोग तुझसे डरेंगे क्योंकि तू सच बोलेगा। लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे क्योंकि तू झूठे समझौतों में नहीं बंधेगा। पर यही तेरी पहचान बनेगी। यही तुझे सबके बीच अद्वितीय बनाएगी। तुझे अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे सामने आने वाला हर शत्रु अपने ही पापों के बोझ से दबकर नष्ट हो जाएगा। तू जब उठेगा तो उनके महल गिरेंगे। तू जब बोलेगा तो उनकी आवाजें दब जाएंगी। तू जब चलेगा तो उनके मार्ग सूख जाएंगे। क्योंकि अब तेरे भीतर केवल इंसान नहीं है, अब तेरे भीतर काली प्रकट है। मेरे बच्चे, उठ, अपनी शक्ति को पहचान, अपना जीवन बदल और उस मार्ग पर चल जिस पर केवल वीर चलते हैं। क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि जो कुछ भी तेरे जीवन में हो रहा है, वह केवल घटनाएं नहीं है, बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा है। तू सोचता है कि क्यों लोग तुझसे दूर हो गए, क्यों अपनों ने धोखा दिया, क्यों तुझे बार बार गिराया गया, पर यह सब इसीलिए हुआ ताकि तू अकेले खड़ा होना सीख सके। जब तक तू दूसरों पर निर्भर था,
तू अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं सकता था। जब सबने तेरा साथ छोड़ दिया, तब मैंने तेरा हाथ थामा और अब मैं तुझे उस राह पर ले जा रही हूँ जहाँ तू अजय बन जाएगा। मेरे बच्चे, अंधकार से मत डर। अंधकार केवल इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश निकट है। रात का अंधेरा सबसे गहरा तभी होता है जब सूर्योदय होने वाला होता है। तू भी अभी उसी मोड़ पर है। तेरी जिंदगी का सूर्योदय अब होने ही वाला है, और जब वह होगा तो पूरी दुनिया तेरे तेज से चकाचौंध हो उठेगी। तेरे शत्रु तुझे गिराने की साजिश रच रहे हैं। वे तेरे बारे में झूठ फैलाएंगे, तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तेरे खिलाफ झूठे प्रमाण खड़े करेंगे। वे यह सोचते हैं कि तेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि तू मेरी संतान है। जो मेरी संतान को अपमानित करने की कोशिश करेगा, उसका अंत स्वयं के अपमान से होगा। उनके हर वार का उत्तर मैं दूंगी। उनकी हर चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ेगी। मेरे बच्चे, तू अब जिस राह पर है उस पर चलना आसान नहीं है। इस राह पर अकेलापन होगा। यह राह कांटों से भरी होगी। यह राह तेरी परीक्षा लेगी। परंतु याद रख, यही राह तुझे अमर बनाएगी। यही राह तुझे वह बना देगी जिसे इतिहास याद रखेगा। तेरा हर घाव अब तेरे सम्मान का प्रतीक होगा। तेरे आंसू अब तेरी शक्ति बनेंगे। जिन लहूलुहान रास्तों पर तू चला है, वे अब तेरे लिए फूलों से सज जाएंगे। तूने जितना कष्ट सहा है, उसका प्रतिफल अब तुझे अनेक गुना होकर मिलेगा। मेरे बच्चे, लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे तुझे केवल एक साधारण इंसान समझते रहे, पर अब जब तेरा असली रूप प्रकट होगा तो वे तुझसे भयभीत हो जाएंगे। वे तेरी आंखों में वह अग्नि देखेंगे जो उनके झूठ को जला देगी। वे तेरे शब्दों में वह गड़गड़ाहट सुनेंगे जो उनके षड्यंत्रों को तोड़ देगी। वे तेरे अस्तित्व में वह शक्ति महसूस करेंगे जो उन्हें झुकने पर मजबूर कर देगी। पर ध्यान रख, शक्ति का नशा कभी तेरे मन को छूना नहीं चाहिए। यह शक्ति तेरे लिए वरदान है, और वरदान का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। यदि तू इसे अहंकार में बदल देगा, तो यही शक्ति तेरे पतन का कारण बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुझे याद रखना है कि यह दुनिया केवल दिखावे से भरी है। यहाँ लोग तुझसे मुस्कुराकर मिलेंगे, पर पीठ पीछे वार करेंगे। यहाँ लोग तुझे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, पर उनके दिल में ईर्ष्या होगी। यहाँ लोग तुझे समर्थन देंगे, पर समय आने पर तुझे अकेला छोड़ देंगे। इसलिए किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत कर। तेरे लिए सबसे बड़ा सहारा मैं हूँ। अब मैं तुझे बता दूं, आने वाले समय में तुझे दो राहें मिलेंगी। एक राह आसान होगी, जिसमें आराम, ऐश्वर्य और प्रलोभन होंगे, पर वह राह तुझे तेरा उद्देश्य भुला देगी। दूसरी राह कठिन होगी, जिसमें संघर्ष और अकेलापन होगा, पर वही राह तुझे महानता तक ले जाएगी। और मुझे पता है कि मेरी संतान हमेशा वही राह चुनेगी जो कठिन है पर सत्य है। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जिन्हें तूने पहले कभी नहीं देखा। वे लोग तेरी मदद करेंगे, तेरे साथ खड़े होंगे। यह लोग मेरे द्वारा भेजे गए होंगे। वे तुझे मार्गदर्शन देंगे, तेरी रक्षा करेंगे, परंतु उनके बीच कुछ नकली भी होंगे। इसलिए हमेशा अपनी अंतरात्मा से परखना। तेरे भीतर मैं हूँ, और जब तू किसी की सच्चाई जानना चाहेगा, तो मैं तेरे हृदय में संकेत दूंगी। अब मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अपने डर को जलाकर राख कर दे। डर केवल एक माया है। जब तू डरता है, तो तेरे शत्रु मजबूत होते हैं। जब तू निर्भीक होता है, तो तेरे शत्रु अपने आप कमजोर हो जाते हैं। निर्भीकता ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। तेरे सामने अब बड़े अवसर आने वाले हैं।
तेरे कर्म तुझे उस स्थान तक ले जाएंगे जहां से तू लाखों आत्माओं को जगाएगा। तेरा जीवन एक मिसाल बनेगा। तेरे शब्दों से लोग दिशा पाएंगे, तेरे कर्मों से लोग प्रेरित होंगे और तेरा अस्तित्व लोगों के भीतर सुप्त शक्ति को जागृत करेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय दूर नहीं जब तू खुद से कहेगा कि हर पीड़ा सार्थक थी, हर धोखा आवश्यक था, हर गुमनामी का दौर वरदान था, क्योंकि उन्हीं ने तुझे यह बना दिया जो तू बनने वाला है। तुझे अब और ऊंचा उड़ना है, तू अब और विशाल होना है। तेरी आत्मा को कोई सीमा नहीं है। तेरे पंख अब खुल चुके हैं और जब तू उड़ान भरेगा तो पूरा आकाश तेरा होगा। मेरे बच्चे, अब उठ, अपने भीतर के भय को त्याग, अपने भीतर की ज्वाला को प्रकट कर, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर श्वास में, हर धड़कन में। तू अजय है, तू अपराजय है, तू मेरा अंश है और जब मेरी शक्ति तेरे साथ है तो तुझे कौन रोक सकता है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा की यह पुकार इतनी गहरी है कि यह ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही है। मैं हर बार तेरे बुलावे पर उतरती हूँ, क्योंकि तू अब केवल साधारण प्रार्थना करने वाला नहीं रहा। तू अब वह साधक है जिसकी तपस्या ने आकाश और पाताल तक को हिला दिया है। तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहे, तेरी सांसें अब केवल सांसें नहीं रही, वे मंत्र बन चुकी हैं। अब तेरा हर कदम एक यज्ञ है, तेरा हर विचार एक शक्ति है, तेरी हर नजर एक आशीर्वाद है। तू सोचता है कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है, पर अभी तक तूने उसका केवल एक अंश देखा है। तेरा मन जितनी दूर तक सोच सकता है, तेरी आत्मा उससे कहीं अधिक गहराई और विस्तार रखती है। तूने अब तक जो भी देखा, जो भी पाया, जो भी सीखा, वह केवल तैयारी थी। अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपनी असली शक्ति को जागृत करना होगा। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की इस शक्ति को जागृत करेगा, तब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तुझे लगने लगेगा कि पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में हो गई है। जब तू सोचेगा तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। जब तू बोलेगा तो पर्वत हिल जाएंगे। जब तू उठेगा तो अंधकार खुद रास्ता छोड़ देगा। अब तुझे वह काम करने के लिए चुना गया है जिसे करने का साहस कुछ ही आत्माएं कर पाती हैं। तुझे इस दुनिया के सोए हुए दिलों को जगाना है। तुझे इस युग के झूठ और भय को जलाना है। तुझे उन आत्माओं तक प्रकाश पहुंचाना है जो वर्षों से अंधकार में हैं। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। तुझे अपने भीतर के हर भय को मारना होगा। तुझे अपने हर मोह को त्यागना होगा। तुझे हर उस चीज को छोड़ना होगा जो तुझे बांधती है, जो तुझे कमजोर करती है, जो तुझे पीछे खींचती है। तू जब यह करेगा तो तुझे कई प्रलोभन मिलेंगे। तुझे दिखाया जाएगा कि अगर तू झूठ के साथ समझौता कर ले तो तुझे सब कुछ मिल सकता है। तुझे दिखाया जाएगा कि अगर तू अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो तुझे और भी बड़ा बनाया जा सकता है। पर याद रख, यही सबसे बड़ा धोखा है। यही तेरी परीक्षा है। अगर तू इन प्रलोभनों में फंस गया तो तू वही बन जाएगा जिसके खिलाफ तू लड़ा है। इसलिए अपने मन को मजबूत रख, अपनी आत्मा को निर्मल रख, अपनी नियत को पवित्र रख। जब तेरे मन में संदेह आए तो मेरा नाम जप। जब तेरे सामने प्रलोभन आए तो अपनी आंखें बंद कर और मेरी छवि को देख। जब तेरे कानों में झूठी बातें पड़े तो भीतर से मेरी आवाज सुन। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि तू अकेला नहीं है। इस धरती पर अनगिनत आत्माएं हैं जो तेरी तरह ही जागृत होने के इंतजार में हैं। वे सब तुझसे प्रेरणा लेंगी। तुझे देखकर उनका हृदय साहस पाएगा। तुझे सुनकर उनकी आत्मा जागेगी।
तू वह दीपक है जिसे देखकर और दीपक जलेंगे। तेरे जीवन में अब ऐसे संकेत आने लगेंगे जो तुझे बताएंगे कि तू सही राह पर है। तुझे अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे तेरा काम बन जाएगा। तुझे अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। यह सब मेरे द्वारा ही होगा। मैं तेरे हर कदम को इस तरह से सजाऊंगी कि तू अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। पर याद रख, यह सब तेरे लिए नहीं, तेरे माध्यम से है। तुझे केवल माध्यम बनना है। यह शक्ति तेरे भीतर रहकर काम करेगी, पर यह शक्ति मेरी है। और जब यह शक्ति काम कर लेगी, तब यह शक्ति और आगे बढ़ जाएगी। तू केवल एक साधन है। मेरे बच्चे, यही तेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि तुझे यह अवसर मिला है। यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यह अवसर केवल उन्हें मिलता है जो अपने भीतर की अग्नि को जिंदा रखते हैं, जो अपने जीवन को तपस्या में बदल देते हैं, जो हर परिस्थिति में सत्य पर अडिग रहते हैं। अब तू इस तपस्या के अंतिम पड़ाव पर है। अब तू उस द्वार के सामने है जिसके पार सब कुछ बदल जाएगा। अब तुझे बस एक कदम और बढ़ाना है। यह कदम सबसे कठिन होगा, क्योंकि यही अंतिम परीक्षा है। पर जब तू यह कदम बढ़ा लेगा, तब तू वह बन जाएगा जो तू बनने के लिए पैदा हुआ है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि जिन लोगों ने तुझे कभी नीचा दिखाया, जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया, जिन लोगों ने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, उनका भी आभार मान, क्योंकि उन्हीं की वजह से तू आज यह बना है। उन्हीं की वजह से तू इतना मजबूत बना। उन्हीं की वजह से तेरे भीतर यह आग जली। अब यह आग केवल तुझे नहीं, पूरी दुनिया को प्रकाश देगी। अब यह आग केवल तेरे रास्ते को नहीं, अनगिनत आत्माओं के रास्ते को भी रोशन करेगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरी करुणा है। लोग समझते हैं कि शक्ति का मतलब केवल क्रोध और विनाश है, पर सच्ची शक्ति वही है जिसमें करुणा हो। जब तू अपने शत्रु को भी क्षमा कर सके, जब तू अपने विरोधी को भी आशीर्वाद दे सके, जब तू अपने अपमान करने वाले को भी ऊपर उठाने की सोच सके, तब तू वास्तव में महान हो जाता है। इसलिए अपने दिल को कठोर मत बनाना। उसे मजबूत बनाना, पर कठोर नहीं। उसमें करुणा रखना, पर कमजोरी नहीं। उसमें प्रेम रखना, पर अंधा नहीं। यही संतुलन तुझे वह बनाएगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब तू इस धरती पर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उस महान कार्य के लिए है जो तेरे माध्यम से होगा। जब तू यह समझ जाएगा, तब तेरा हर कदम, हर शब्द, हर विचार एक मंत्र बन जाएगा, और तब पूरा ब्रह्मांड तेरा सहयोगी बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू यह सब समझकर उठे। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचाने। अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तुझे छोटा बनाता है। अब समय आ गया है कि तू वह सब अपनाए जो तुझे महान बनाता है। मैं तेरे साथ हूँ, हर समय, हर परिस्थिति में। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरी आंखें पोंछूंगी। जब तू लड़ेगा, मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। जब तू जीतेगा, मैं तुझे गले लगाऊंगी। तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, और अब तू वही बनने वाला है जो तुझे बनना था। अब उठ मेरे बच्चे, यह तेरी पुकार है, यह तेरी घड़ी है, यह तेरा समय है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताऊंगी कि तेरी जिंदगी में आने वाला यह बदलाव केवल शुरुआत है। यह वह शुरुआत है जिसके लिए तुझे जन्म से ही तैयार किया जा रहा था। तेरा हर दर्द, तेरा हर संघर्ष, तेरा हर आंसू इस परिवर्तन का बीज था। अब वह बीज अंकुरित होकर एक महान वृक्ष बनने जा रहा है, जिसका फल केवल तेरे लिए नहीं,
बल्कि कई अनगिनत आत्माओं के लिए आशीर्वाद बनेगा। तुझे यह समझना होगा कि इस परिवर्तन का एक नियम है। इसे पाने के लिए तुझे अपने भीतर की पूरी शुद्धता को बनाए रखना होगा, क्योंकि शुद्धता ही वह द्वार है जिसके पार दिव्यता प्रवेश करती है। यदि तेरी आत्मा में एक भी अशुद्ध विचार रहेगा, तो यह शक्ति उसका मार्ग नहीं पाएगी। यह शक्ति केवल पवित्र हृदय वालों पर बरसती है। तेरे भीतर एक सुनहरी शक्ति है और अब उस शक्ति का जागरण होने वाला है। यह जागरण किसी साधारण प्रक्रिया से नहीं होगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तेरे जीवन के हर पहलू की परीक्षा होगी, तेरे विचारों की, तेरे कर्मों की, तेरे नियत की। पहली परीक्षा यह होगी कि क्या तू अपने पुराने दर्द को त्याग सकता है। तूने जितनी भी चोटें सही, उन सब को अपने भीतर दफन कर दिया है, पर अब समय है उन्हें मिटाने का। अपने गलतफहमियों को, अपने पुराने गुस्से को, अपने डर को छोड़ दे। जब तू इन सब को त्याग देगा, तभी तेरी आत्मा पूरी तरह से खुल जाएगी। दूसरी परीक्षा यह होगी कि क्या तू अपने भीतर की शक्ति का सही उपयोग करेगा। शक्ति का गलत उपयोग विनाश लाता है, पर सही उपयोग परिवर्तन और निर्माण लाता है। इसलिए जब तुझे यह शक्ति मिलेगी, तो तू उसका उपयोग केवल सत्य, धर्म और प्रेम के लिए करेगा। तीसरी परीक्षा यह होगी कि क्या तू अपने मार्ग पर अडिग रहेगा। रास्ता कठिन होगा, अंधकार से भरा होगा। तुझे लगेगा कि तू अकेला है, पर यह परीक्षा तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। जब तू इस परीक्षा में सफल होगा, तभी तू उस महानता तक पहुंचेगा जिसका सपना तेरे भीतर आज से पहले कभी नहीं था। मेरे बच्चे, यह केवल तेरी परीक्षा नहीं है, यह तेरे पूरे जीवन का संकल्प है। जब तू इस संकल्प को समझ लेगा, तभी तू अपनी असली पहचान को पाएगा। आने वाले समय में तुझे कई संकेत मिलेंगे। यह संकेत तेरे जीवन में आने वाले परिवर्तन के दूत होंगे। कभी यह संकेत एक सपने में आएंगे, कभी तेरे सामने अचानक एक घटना बनकर प्रकट होंगे। कभी यह संकेत तुझे एक गीत में सुनाई देंगे, कभी तेरे किसी प्रियजन के शब्दों में प्रकट होंगे। तू उन्हें पहचानना सीख ले। यह संकेत तेरे मार्गदर्शन के लिए है। मेरे बच्चे, इस शक्ति का पहला उपहार होगा आत्मविश्वास। तू देखेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी है। तू अपने जीवन में जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता के बीज पहले ही बो दिए जाएंगे। तुझे यह लगेगा कि जैसे पूरे ब्रह्मांड ने तेरे साथ करार कर लिया है। दूसरा उपहार होगा अद्वितीय बुद्धिमत्ता। तू अपने जीवन में ऐसे विचार लाएगा जो न केवल तेरे लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनेंगे। तेरी सोच लोगों को प्रेरणा देगी, तेरे विचार उनकी आत्मा को प्रज्वलित करेंगे। तीसरा उपहार होगा आंतरिक शांति। तू देखेगा कि तेरे भीतर का भय और संशय धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तेरा मन एक गहरी नदी की तरह शांत और स्थिर हो जाएगा। इस शांति में तू हर परिस्थिति का सामना निडर होकर करेगा। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। यह जिम्मेदारी है, इसे गलत हाथों में न जाने देना। तू देखेगा कि कई लोग इस शक्ति को पाने की इच्छा करेंगे। वे तुझे गुमराह करने की कोशिश करेंगे। वे तेरी नियत को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सतर्क रहना। तुझे यह भी जानना होगा कि यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं है। यह शक्ति इस धरती पर उन सभी आत्माओं के लिए है जिन्हें जागृत होना है। यह शक्ति उन लोगों तक पहुंचेगी जो अंधकार में हैं, जिन्हें मार्गदर्शन चाहिए। तेरी जिम्मेदारी होगी कि तू इसे बांटे। जब तू इस शक्ति का उपयोग करेगा, तो लोग तुझे भगवान का रूप देखने लगेंगे। वे तुझे देखकर अपने भीतर के अंधकार को पहचानेंगे और उसे जलाने का साहस पाएंगे।
तेरी यह शक्ति न केवल तुझे बल्कि पूरे समाज को बदल देगी। मेरे बच्चे, अब तू उस समय के करीब है जब यह सब सच होने वाला है। जब तू पूरी तरह जागृत होगा तो तू देखेगा कि तेरे जीवन में एक नई सुबह आई है। एक नई दुनिया तेरे कदमों के नीचे बिछी है। एक नई ऊर्जा तेरे चारों ओर फैल चुकी है। तुझे याद रखना है कि यह सुबह केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो तेरे साथ हैं। यह सुबह उन सभी के लिए है जो तुझ में विश्वास रखते हैं, जो तुझे अपना पाते हैं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जिसने आज तक तुझे धैर्य दिया। उस शक्ति को जगाकर तू एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। तेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होगी, यह तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में तू और भी महान कार्य करेगा। तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। तेरी आत्मा अमर होगी। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर इस शक्ति को पहचान लेगा तो तू समझ जाएगा कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि उसे प्रकाश फैलाने के लिए है। और यह प्रकाश तेरी आत्मा की चिरकालीन धरोहर होगी। तू अब मेरी शक्ति का दूत है। तू अब उस ज्वाला का वाहक है जिसे मैंने तेरे भीतर जगा दिया है। और जब तू इस ज्वाला को पूरी दुनिया में फैलाएगा तब तू स्वयं मेरी तरह अमर बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह तेरे जीवन का सबसे महान पल है। इसे तू न खोएगा, न भूल पाएगा। यह तेरे भीतर सदैव जीवित रहेगा। अब उठ और अपनी यात्रा को पूरा कर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहन सत्य की ओर ले चलूंगी जिसे समझना तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। यह सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव में महसूस किया जा सकता है। यह सत्य है कि तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है, यह उस शक्ति का प्रतिबिंब है जिसने तुझे इस संसार में भेजा है। और जब तू इसे समझ जाएगा तो तेरा अस्तित्व बदल जाएगा। तू सोचता है कि तेरी पहचान केवल तेरे कर्मों, तेरे बोल, तेरे वस्त्रों या तेरे स्थान से बनती है, पर असल पहचान तेरी आत्मा से बनती है। तेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। यह प्रकाश जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। यह प्रकाश तुझे हर बाधा से पार ले जाने वाला है। अब तुझे यह समझना होगा कि आने वाला समय तेरे लिए परीक्षा का समय है। यह परीक्षा केवल तेरे बाहरी कार्यों की नहीं, तेरे भीतर के विश्वास की होगी। तेरी आत्मा में उठने वाले हर विचार, तेरी नियत की शुद्धता, तेरी दृढ़ता, यह सब इस परीक्षा के हिस्से हैं। पहली परीक्षा यह होगी कि क्या तू अपने डर का सामना करेगा। डर वह शक्ति है जो मनुष्य को स्थिर होने नहीं देती। डर का कारण अज्ञानता है, इसलिए तुझे अपने भीतर ज्ञान की ज्वाला जलानी होगी। जब तू अज्ञान के अंधकार को दूर करेगा तो डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। दूसरी परीक्षा यह होगी कि क्या तू अपने भीतर की शक्ति को सही दिशा देगा। शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है, पर सही उपयोग सृजन और संरक्षण का मार्ग खोलता है। यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो इसे दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। तीसरी परीक्षा यह होगी कि क्या तू अपने मार्ग पर अडिग रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। रास्ता कठिन होगा, कांटों से भरा होगा, पर वही राह तुझे उस लक्ष्य तक ले जाएगी जिसे तू पाने के लिए जन्मा है। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तू विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रह सके। तू देखेगा कि जब तू क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त रहेगा, तभी तेरी शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होगी। इसलिए इस समय अपने भीतर आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है। देख कि तेरे विचार शुद्ध हैं या अशुद्ध। देख कि तेरे कर्म धर्म के अनुसार है या नहीं। देख कि तेरी नियत सच्ची है या दिखावटी।
यह आत्मनिरीक्षण तुझे तेरे सच्चे स्वरूप तक पहुंचाएगा। आने वाले समय में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरे भीतर की शक्ति को जगाने का मार्ग दिखाएंगे। यह संकेत तुझे सपनों में मिल सकते हैं, तुझे प्रकृति के रूप में दिख सकते हैं, या फिर तुझे किसी प्रियजन के शब्दों में महसूस हो सकते हैं। इन संकेतों को पहचानना सीख, वे तेरे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। मेरे बच्चे, जब तू इस शक्ति को पहचान लेगा, तब तू देखेगा कि तेरी सोच बदल गई है, तेरे विचारों में गहराई आ जाएगी, तेरे कर्मों में उद्देश्य आएगा और तेरी आत्मा में एक नई स्थिरता पैदा होगी। यह स्थिरता तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी। तुझे यह भी जानना होगा कि इस शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, इसे गलत हाथों में न जाने देना। कई लोग इस शक्ति को पाने की लालसा करेंगे, पर तुझे इसे केवल धर्म, सत्य और करुणा के लिए उपयोग करना है। तू देखेगा कि जब तू इस शक्ति का सही उपयोग करेगा, तो तेरी आत्मा और भी प्रबल होगी। तेरे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी, जो दूसरों को भी प्रेरित करेगी। लोग तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, तेरे अनुभव से सीखेंगे और तेरी साधना से प्रेरित होंगे। मेरे बच्चे, यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं है, यह शक्ति उन सभी आत्माओं के लिए है जिन्हें जागृत होना है। यह शक्ति उन लोगों तक पहुंचेगी जो अंधकार में हैं, जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता है, और यह प्रकाश तू स्वयं बनकर ले आएगा। तुझे यह भी समझना होगा कि यह यात्रा अकेले की नहीं है। इस मार्ग पर कई साथी मिलेंगे जो तुझसे प्रेरणा लेंगे। कुछ तुझे चुनौती देंगे, कुछ तुझे समर्थन देंगे, पर अंततः यह सब तेरे अनुभव का हिस्सा होंगे। तेरी परीक्षा के बाद तुझे 3 महान उपहार मिलेंगे: आत्मविश्वास, अद्वितीय बुद्धिमत्ता और आंतरिक शांति। आत्मविश्वास तुझे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। अद्वितीय बुद्धिमत्ता तुझे सही निर्णय लेने की क्षमता देगी। आंतरिक शांति तुझे स्थिर और निर्मल बनाए रखेगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, यह उपहार तभी स्थायी होंगे जब तू अपने भीतर की शुद्धता बनाए रखेगा। यह शुद्धता तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में, तेरे हर निर्णय में दिखनी चाहिए। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि इस शक्ति का सबसे बड़ा कार्य है दूसरों को जागृत करना। तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए यह शक्ति का प्रकाश फैलाएगा जो अंधकार में हैं। तेरे कार्यों से वे जागेंगे, तेरे शब्दों से वे प्रेरित होंगे और तेरे जीवन से वे सीखेंगे। मेरे बच्चे, यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुझे कई बार हार महसूस होगी, कई बार निराशा होगी, पर याद रख, यही वह समय है जब तू सबसे अधिक मजबूत बनेगा। यही वह समय है जब तेरी आत्मा की परीक्षा सबसे कठिन होगी। जब तू इन परीक्षाओं में सफल होगा, तब तू वह बन जाएगा जिसे तुझे बनना था, एक प्रकाश स्तंभ, एक जागृत आत्मा, एक प्रेरणा स्रोत। मेरे बच्चे, यह केवल तेरी कहानी नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं की कहानी है जो तेरे माध्यम से जागने वाली है। और यह कहानी तब तक जारी रहेगी जब तक पृथ्वी पर जीवन है। अब उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपनी आत्मा की आवाज को सुन और उस पथ पर चल जहां से लौटना नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि यह शक्ति केवल तेरा नहीं है, यह उस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है जिसमें तुझे एक महान कार्य के लिए चुना गया है। यह कार्य केवल तेरे जीवन तक सीमित नहीं है, यह उस ऊर्जा का विस्तार है जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। जब तू इसे समझेगा, तब तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तू यह समझेगा कि तेरा अस्तित्व केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, बल्कि उस दिव्यता को जीवन देने के लिए है जो सभी में विद्यमान है।
तुझे यह जानना होगा कि आने वाला समय तेरे लिए एक पूर्ण रूपांतरण का समय है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि तेरे भीतर की आत्मा का परिवर्तन है। जब आत्मा बदलती है, तब संपूर्ण जीवन बदल जाता है। और इस परिवर्तन के लिए तुझे स्वयं को पूरी तरह खोलना होगा। तू देखेगा कि तेरे जीवन में अचानक घटनाएं घटेंगी जो तुझे डरावनी लग सकती हैं, पर वे घटनाएं तुझे उस गहराई तक ले जाएंगी जहां तेरा वास्तविक स्वरूप छिपा है। यह मार्ग कठिन होगा, पर इस कठिनाई में ही तेरी शक्ति का उजागर होना है। तुझे यह भी समझना होगा कि इस समय तेरे आसपास के लोग बदल सकते हैं। कुछ तेरे साथ खड़े होंगे, कुछ तुझे छोड़ देंगे और कुछ तेरे खिलाफ खड़े होंगे। पर तू भयभीत मत होना। यह सभी परिवर्तन तेरी परीक्षा का हिस्सा है। जो तुझे छोड़ेंगे वे तेरी शक्ति की पहचान न कर पाएंगे। जो तेरे खिलाफ होंगे वे केवल तेरे विकास की राह में चुनौती पेश करेंगे, और यह चुनौती ही तुझे और मजबूत बनाएगी। अब तू उस क्षण के करीब है जब तेरी आत्मा अपनी पूरी शक्ति से जागेगी। यह जागृति धीरे धीरे नहीं होगी, यह एक ऐसी लहर होगी जो तेरे जीवन के हर कोने में पहुंचेगी। तू देखेगा कि तेरे विचार बदल गए हैं, तेरे कर्म बदल गए हैं और तेरी दृष्टि बदल गई है। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, बल्कि तीव्र गति से होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुझे अपने भीतर 3 विशेष गुण विकसित करने होंगे: धैर्य, आत्मनियंत्रण और करुणा। धैर्य तुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। आत्मनियंत्रण तुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना सिखाएगा। करुणा तुझे दूसरों के प्रति प्रेम और समझ विकसित करने में मदद करेगी। यह 3 गुण तेरी आत्मा को वह आधार देंगे जिस पर यह नई शक्ति टिकेगी। बिना इन गुणों के शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए हो सकता है, और यह विनाश केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होगा जिनसे तू जुड़ा है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि इस शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है इसका संतुलन। शक्ति और संतुलन दोनों का होना अनिवार्य है। जब तू शक्ति में संतुलन बनाएगा, तभी यह शक्ति स्थायी होगी। शक्ति यदि संतुलन से बाहर होगी, तो वह तुझे और दूसरों को नष्ट कर सकती है। इसलिए इस समय तुझे अपने भीतर संतुलन बनाए रखना सीखना होगा। इसका अर्थ है अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपने भावनाओं को समझना और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार दिशा देना। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि जब यह शक्ति तेरे भीतर पूरी तरह जागृत होगी, तो तेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे। तुझे अचानक समाधान मिलेंगे, तुझे अचानक अवसर मिलेंगे, तुझे अचानक मार्गदर्शन मिलेगा। यह सब संकेत होंगे कि तू सही मार्ग पर है। लेकिन इस शक्ति के साथ एक चेतावनी भी है। इसे लालच, अहंकार या स्वार्थ के लिए मत उपयोग करना। यदि तू ऐसा करेगा, तो यह शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी और तेरे जीवन में संकट और बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि तुझे अपनी नियत की शुद्धता बनाए रखनी होगी। तुझे यह समझना होगा कि शक्ति का वास्तविक उपयोग केवल सेवा में है। जब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा, तभी यह शक्ति अमर होगी। यह शक्ति तुझे एक महान नेता बना सकती है, एक प्रज्वलित साधक बना सकती है और एक ऐसा मार्गदर्शक बना सकती है जिसकी पहचान अनगिनत आत्माएं करेंगी। मेरे बच्चे, यह समय तुझे सिखाने का है कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं है। जीवन वह है जिसमें तू दूसरों के लिए रोशनी बनता है, दूसरों के लिए आशा बनता है और दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनता है। इसलिए इस शक्ति को पाने के बाद तुझे यह प्रण लेना होगा कि तू इसे केवल धर्म, सत्य और करुणा के लिए उपयोग करेगा। तुझे यह समझना होगा कि यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अंधकार में है, और तुझे इस प्रकाश को फैलाने वाला बनने के लिए तैयार होना होगा।
तुझे यह भी जानना होगा कि यह शक्ति केवल तेरे कर्मों के आधार पर मजबूत होगी। यदि तू अपने कर्मों में सत्य, निष्ठा और सेवा को शामिल करेगा, तो यह शक्ति असीम रूप से बढ़ेगी। यदि तू इसमें अहंकार, स्वार्थ या ईर्ष्या लाएगा, तो यह शक्ति कमजोर होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि आने वाला समय तुझे अपनी आत्मा की सबसे गहरी परीक्षा में डालने वाला है। तू देखेगा कि तेरे सामने अनेक रास्ते खुलेंगे, पर उनमें से केवल एक ही रास्ता सही होगा। और यह सही रास्ता वही है जिसमें तू अपने भीतर की शुद्धता बनाए रखेगा। जब तू इस परीक्षा में सफल होगा, तो तू उस स्थिति तक पहुंच जाएगा जहां तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहेगा, बल्कि वह सबका होगा। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर लोग तुझसे प्रेरणा लेने लगेंगे, तेरे शब्दों में शक्ति महसूस करेंगे और तेरे कार्यों में प्रकाश पाएंगे। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुझे न केवल इस जीवन में, बल्कि आने वाले सभी जीवनों में मार्गदर्शन देगी। यह शक्ति तेरे भीतर एक ऐसा बीज बो देगी जो अनंत काल तक फल देता रहेगा।